ये अगेन अंदर जाएगी चीज़ों को सप्लाई करने के लिए, तो कुछ सुराखों से गुजरेगी ये कुछ। अच्छा, V2 V1 V2 V3 कल से बाय कहाँ से आएगी? हाँ मैं बता रहा हूँ, जो V1 है ना V1, वो आपकी आ रही है भाई साहब। भाई देखो ये V1 असल में तो ऐसा नहीं समझ लेना ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के पास जा रही है, नहीं ये असल में पहले है, यहाँ पर आएगी। क्यों? देखो इसको मैं V1 ही कह दूंगा ना, नहीं समझा? मैं इसको भी तो V1 कह सकता हूँ। ये जो V1 है ना वो ये वाली है, फिर ये V2 है पूरी, फिर ये V3 है पूरी, समझा बात को? ठीक है। अब हुआ ये कि असल में जो मैंने आगे लिखी है ना चीज़ें, इनमें से खाली ये आगे वाला है, बाकी ये दो सुराग जो है पीछे वाले, रोटेंडम और रोवेल, तुझे पता ना पीछे होते हैं। सुपीरियर ऑर्बिटर फिशर तो आगे होता है, आगे होगा, आगे होगा, समझा? ये ऑप्थेल्मिक हाँ ब्रांच होगी इसकी। हाँ समझा। तो जब यहाँ पर तेरा V1 V2 V3 हो जाएगा ना स्प्लिट, तो जो V1 है ना V1 वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलेगा। सही। ये निकला V1 सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलेगा। फिर जो यहाँ पे तेरा V2 आया, जो मैक्सिलरी था, वो मैक्सिलरी यहाँ पर स्कल के अंदर से निकलेगा, फोरामेन रोटेंडम से। फोरामेन रोटेंडम से जो कि होता है मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर, वहाँ से निकलेगा। और जो V3 है जो कि सेंसरी मोटर मिक्स है, वो निकलेगी फोरामेन ओवेल से। अब ये रट्टा ये तूने मारना है, ठीक है? ये तो रट्टा मार लेना कहाँ से निकलता है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये मैंने ऊपर एक और चीज़ लिखी है, ये क्या बनाया, ये सेंट्रल में तेरा सेल बॉडी, एक इधर पेरिफेरल प्रोसेस, ये पेरिफेरल प्रोसेस, ये सेंट्रल प्रोसेस। सेंट्रल प्रोसेस वो जो बॉडी के करीब है, पेरिफेरल प्रोसेस जो बॉडी के बाहर है। तो ये देख रहा है, ये बॉडी के करीब नहीं है या, तो ये सारे इसके क्या है, सेंट्रल प्रोसेस। तो मैं अगर ट्राइजेमिनल की रिस्पेक्ट से देखूँ तो ट्राइजेमिनल से पीछे क्या है, सेंट्रल प्रोसेस, ट्राइजेमिनल के आगे क्या है, पेरिफेरल प्रोसेस, जिसको मैंने बताया V1 V2 V3। ये अगेन ऐसे एडिशनल चीज़ है, याद रखनी तो रख ले, आगे बस समझे तो तूने देख लिया। अब मैं ये जो चीज़ें यहाँ लिखी ना, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर डिटेल में समझाया, पहले ये समझ ले। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अभी मैंने तुझे बताया कि हमारे पास जो मिडल क्रेनियल फोसा है उसके अंदर मौजूद है रोटेंडम और ओवेल, स्पाइनोसम भी होता है। अब मेजरली तो जो मेरा मिडल क्रेनियल फोसा है, जो हमारा मिडल क्रेनियल फोसा होता है वो बनाती है स्फिनोइड बोन मेजरली, ये तो पता है ना भाई? हाँ। हमारा क्रेनियम होता है, तो एक होता है फ्रंटल फोसा, सॉरी एक होता है क्या कहते हैं उसे, एंटीरियर फोसा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, बीच में होता है मिडल क्रेनियल फोसा। जो मिडल क्रेनियल फोसा होता है वो मेजरली बना होता है स्फिनोइड बोन का, मेजरली। और उसके अंदर कुछ ओपनिंग्स हैं, होल्स हैं, जिनमें से एक हमारे पास है फोरामेन रोटेंडम, ओवेल है, स्पाइनोसम भी होता है। लेसरम असल में कोई ऐसा इंडिविजुअल होल नहीं होता, वो दो बोन के मिलने से बनता है। लेसरम वाहिद ऐसा होल है कि दो बोन के मिलने से बनता है। बाकी रोटेंडम, ओवेल और स्पाइनोसम जो है वो स्फेनोइड के अंदर होते हैं। अभी जो मैंने बनाया ना, जो ब्लैक कलर के जो मैंने बनाई है, इसमें स्फेनोइड बनी हुई है। क्या बनी हुई है?